जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी ना एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जाएगा। सही है, वही तो समझ रहे थे हम यार। ठीक है यार, इसके पहले हमें ना एक बार वापस वो जो स्लाइड आ रही थी ना, वो जो जो थोड़ी ऐसे लग रही थी क्या हो रहा है शेड्यूल के पहले, अमिताभ बच्चन के पहले, एक बार उसको वापस देखते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, एट लो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड में बी ग्रेटर देन वाई। तो ये तो नेगेटिव सेविंग हुआ ना। देखो, एट लो लेवल ऑफ इनकम मतलब जब अमिताभ बच्चन की इनकम जीरो थी तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा था इनकम से। नेगेटिव सेविंग, सही बोल रहा है आप। विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर में भी ग्रेटर देन इनकम। हाँ यार वही तो था, क्योंकि इनकम नहीं थी ना उसके पास, तो एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा हो रहा था ना। एट हायर लेवल ऑफ इनकम, जब उसकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है और इनकम ज्यादा है तो सेविंग। यही तो पॉइंट है यार, यही तो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो एट डिफरेंट लेवल, ये आ गया समझ में, अब दिमाग में अच्छा अच्छा फील भी हो रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एनालिसिस समझ लिया हमने, गुड। नेक्स्ट इज कंजम्पशन फंक्शन। अब अपन ने क्या क्या देख लिया, अगेन आगे बढ़ने से पहले पीछे को हम जरूर रिवाइज करेंगे। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फिर हमने क्या समझा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फिर हमने क्या समझा, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। अभी हमारा कर्व पेंडिंग है, शेड्यूल समझ लिया। और फोर्थ इसी का ही क्या समझा, एनालिसिस। नाउ आगे हमको क्या समझना है, कंजम्पशन फंक्शन। यार ये फंक्शन नाम का है ना जो वर्ड है ना, ये मेरे को थोड़ा कम समझ आता था जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे को इतना दिल से कनेक्ट नहीं होता था। रीजन वॉज वेरी सिंपल, एक है ना मैथ्स में चैप्टर आता था फंक्शन नाम का, अरे उसने बहुत उलझाया है यार, बहुत बहुत पागलपन था उस चैप्टर में। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ाना चालू किया तब मेरे को समझ आया, ओह फंक्शन का मतलब ये होता है। नाउ आई विल गिव यू व्हाट दैट फंक्शन मींस। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको आता होगा, या अगर समझ नहीं आता है तो मैं जो अभी चीज बताऊंगा उससे तुमको समझ आ जाएगा। फंक्शन का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कुछ कॉज हुआ होगा तो उसका इफेक्ट इज फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन का क्या होएगा, बढ़ेगा, वेरी गुड। बट कितना बढ़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, दैट इज फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल कॉज एंड इफेक्ट बोल रहा हूं ना मैं। शादी होती है तो शादी का फंक्शन होता है क्या, रिसेप्शन, रिसेप्शन जो पार्टी होती है दैट इज फंक्शन। रीजन, कॉज क्या था उसका, शादी, शादी का कॉज, रिसेप्शन इज इफेक्ट। बच्चे का मुंडन का फंक्शन, तो कॉज इज मुंडन, खुशी इज फंक्शन। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहां पे आया दैट इज फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है, इनकम बढ़ने पर मेरे कंजम्पशन में कितना फर्क पड़ता है, दैट इज माय कंजम्पशन फंक्शन। हलवा था ये तो, क्या बोल रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, फंक्शनल रिलेशन मतलब y बढ़ा तो c में क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। यस, तो y बढ़ा, y के मूवमेंट पर कंजम्पशन में कितना फर्क पड़ेगा, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। ओके, सो बिहेवियर ऑफ c विथ रिस्पेक्ट ऑफ y के चक्कर में c में क्या फर्क पड़ता है। कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। अरे ये तो हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। अब कैसे समझे थे इस चीज को, जैसे इनकम मेरी बढ़ती जा रही है तो क्या कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा था। वी टुक द एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन राइट 5-10 minutes बैक, एंड ऑल्सो वी टुक द एग्जांपल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल विच वी हैव एक्सप्लेन्ड। तो जैसे इनकम बढ़ती है तो क्या कंजम्पशन भी बढ़ता है, यस। सो क्या वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, यस। वो घटेगा तो वो भी घटेगा, यस। तो पॉजिटिव रिलेशन याद आ रहा है क्या, वो डिमांड में हमने पढ़ा था, नेगेटिव रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन। उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया था। अगर सपोज तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती है बॉयफ्रेंड को, तुम्हारी मतलब तुमको ही बोलेगी अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो, एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है उठो, और वो बंदा उठ जाता है। वो बंदी बोलती है बैठो, और वो बंदा बैठ जाता है।
तो बताओ इनका रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? भरपूर पॉजिटिव है भाई, लंबा चलेगा। गर्लफ्रेंड बोलती है उठो, बॉयफ्रेंड बोलता है नहीं उठूंगा, बैठ रहा हूं मैं। वो गर्लफ्रेंड बोलती है बैठो, वो बोलती नहीं मैं उठूंगा अब। तो तनाव ज्यादा है। याद आ रहा है क्या? तो वही चीज यहां पर भी है। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, दैट मींस दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। सो कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन। जितना बढ़ती जाती है इनकम उतना ठूसते नहीं है हम, उतना यूज नहीं कर रहे हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, उसका कुछ इसका हम सेव भी करते हैं। देर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो। समझ चुके अब? जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। एट टाइम्स उसमें हम नेगेटिव सेविंग करते हैं, जो हम समझ चुके हैं। अब सिर्फ उसको एक प्रोसीजरल के हिसाब से हम लोग एक बार देख रहे हैं नोट्स के हिसाब से। So minimum consumption is always required for survival, no matter what the level of income is. ये हम पढ़ चुके, समझ गए। अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल लिया था अपन ने, तो इजीली आ गया था वो। So what's next? So income बढ़ता है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। देखो ध्यान से देखेंगे। At zero level of income, consumption is 20. When income increases, consumption also increases. But उतने पोर्शन से नहीं। When income again increases, consumption also increases. When income again increases, consumption also increases. तो एनालिसिस क्या बोलते हैं? 20 is the minimum level of consumption which is needed. 20 तो मिनिमम चाहिए। C, that is consumption, rises in response of rise in income. Income बढ़ती है, consumption भी बढ़ता है। Consumption is positively related to income, ये भी समझ गए। जिस रेट पर इनकम बढ़ती है उस रेट पर कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। इनकम ज्यादा रेट पर बढ़ती है, कंजम्पशन कम रेट पे बढ़ता है। तो ये तो जो डिफरेंस आया वो सेविंग हुआ। आ रहा है समझ में? सिंपल है, कोई टेक्निकल अपन बात नहीं कर रहे। तो ये अपन ने एनालिसिस देखा किसका? इनकम एंड कंजम्पशन का। इनफैक्ट ये बहुत बार देख लिया अपन ने, बट फिर भी जब आ रहा है तो अपन एक बार रिवाइज कर रहे। कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छा है, दिमाग में बैठ जाएगा स्ट्रांगली, राइट? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। So when we are focusing on diagrammatic presentation of this particular topic, इसको अपन को थोड़ा और इलैबोरेट करना पड़ेगा। हम वापस वो शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल को फिर ग्राफ में पुट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। तो आज अपन इसको इधर तक ही रखते हैं। कल जब इसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे तो कल जो इसके ऊपर अपना फोकस रहेगा वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे रहेगा कि इसका कर्व कैसे बनता है। तो आज इसको इधर तक रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।